अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ड्रेसिना प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और अक्सर व बेशतर मैं इस पर वीडियो बनाती रहती हूँ। और इसी में एक वैरायटी है ड्रेसिना फ्रेगरेंस। और ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये है ड्रेसिना फ्रेगरेंस की एक वैरायटी रिकी प्लांट। और इसी में आज मैं आपको एक और ड्रेसिना फ्रेगरेंस की वैरायटी के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत ही खूबसूरत है। उसके लीव्स भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, देखने में बहुत प्यारा लगता है। ये भी ड्रेसिना फ्रेगरेंस की एक वैरायटी है, यानी ये प्लांट है कॉर्न प्लांट। ये आप देखिए कि ये मेरा कॉर्न प्लांट है और इसके लीव्स माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। ये सारी जो वैरायटीज़ ड्रेसिना की होती है ये बहुत हार्डी होती है, यानी ये कि ये कभी कभी डायरेक्ट सनलाइट को भी बहुत अच्छी तरीके से बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हैं। लिहाजा अगर आप इसको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। ये प्लांट बहुत ज़्यादा ऊंचा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी पॉट में अच्छा खासा ऊंचा हो जाता है और बहुत ईजिली इसको प्रोपिगेट भी कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से इसकी कटिंग की है और बीच के पोर्शन को किसी दूसरी जगह लगा दिया गया है और ये इसके साथ में दो इसकी ये ब्रांचेस निकल आई हैं। आप इसके लीव्स देखिए काफ़ी थिक होते हैं, बड़े देखने में शाइन से भी करते हैं और काफ़ी हार्डी होते हैं। बहुत जल्दी इनके लीव्स जो हैं वो ख़राब नहीं होते। अच्छा, इस प्लांट को आप हम जो सॉइल बनाएंगे, इस प्लांट की जो सॉइल बनाएंगे वो अच्छी यानी ऐसी सॉइल बनाएंगे जिसमें पानी बहुत ज़्यादा देर होल्ड ना रहे। बस ये कि ड्रेनेज होल का ख्याल रखेंगे और पानी जो है वो ड्रेन जल्दी हो जाए, इसके लिए हम अपने सैंड लेंगे, कॉम्पोस्ट लेंगे, गार्डन सॉइल लेंगे और गोबर की खाद भी अगर डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं कॉम्पोस्ट की जगह, या कॉम्पोस्ट गोबर की खाद मिक्स करके डालिए तो ये बहुत अच्छा प्लांट है। अच्छा, इस प्लांट को जैसे मैं बताया कि प्रोपिगेट करना आसान है। आप इसको पानी यानी वाटर में भी के ज़रिए भी प्रोपिगेट कर सकते हैं। आप इसकी कटिंग थोड़ा सा ये प्लांट बड़ा हो जाए तो इसके जैसे मैं यहाँ से इसको कट करूँगी, पानी में डाल दूँगी, कुछ अर्से बाद इसके रूट्स निकल आएंगे, फिर आप इसको सॉइल में लगा लीजिए। बहुत ईजी तरीके से ये सॉइल में लग जाता है। अच्छा, फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें तो आप इसको 15 डेज़ में एक दफ़ा किसी भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का आप यूज़ कर सकते हैं। आप NPK का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इसको ड्रेसिना फ्रेगनेंस वगैरह इसलिए कहा जाता है कि इसमें फ्लावरिंग भी होती है जिसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसीलिए इसको ड्रेसिना फ्रेगनेंस कहा जाता है। और चूँकि जब प्लांट जब अच्छा मैच्योर हो जाता है तब इसके अंदर होती है फ्लावरिंग और कोई पेस्ट वगैरह का अटैक भी नहीं इस प्लांट के ऊपर होता है कि आप कहें कि कुछ आप इस पर आपको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना पड़े। लेकिन अगर आप डालते हैं अपने सारे प्लांट को तो नॉट बैड, आप इसमें भी डाल दीजिए। और इसके अलावा अच्छा, बड़े पॉट में आप लगाइए, छोटे पॉट में ना लगाइएगा इसको, इसलिए कि इसकी बहुत जल्दी ये ग्रो करता है, बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे कि आपने मेरा दूसरा भी प्लांट देखा ड्रेसिना रिकी जो है ड्रेसिना फ्रेगनेंसी की वैरायटी है, वो भी कितना बड़ा हो गया है, पॉट का साइज़ छोटा हो गया। लिहाजा आप ग्रेजुअली इसका पॉट को बड़ा कर सकते हैं क्योंकि प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती चली जाती है। पानी आप उस वक्त दीजिएगा जब आपको लगे कि इसकी सॉइल अच्छी तरह ड्राई हो गई है। बहुत जल्दी जल्दी पानी नहीं दीजिएगा। आप फिंगर से भी टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर 1 से 1.5 इंच आपको लगे कि ये सॉइल जो है वो ड्राई हो गई है तो आप इसमें पानी डाल दीजिए। अच्छा, ये बात भी हमने कर ली, ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट की भी बात कर ली, फर्टिलाइजर की बात कर ली, सॉइल की बात कर ली। तो ये प्लांट इजीली मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट वैल्यू नर्सरी में अवेलेबल है, आप जाके ला सकते हैं। मैंने भी ये मेरे ख्याल है 100 रुपीज़ का या 150 रुपीज़ का ऐसे ये प्लांट लिया था। बहुत अच्छा प्लांट है और काफ़ी ग्रीनरी जो है हमारे गार्डन को ये देता है। तो फिर इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।